रामचरितमानस के सुंदरकांड के विषय में सुंदरकांड की सुंदरता के संबंध में एक श्लोक है कि सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। अर्थात सुंदरकांड में श्री राम का विमल चरित्र है, माँ जानकी का बड़ा ही विमल चरित्र प्रदर्शित है। इसी प्रकार हनुमान जी की यशः वेली सुंदरकांड में छिछड़ती है। इस प्रकार इस सुंदरकांड में ऐसा कोई भी कथाकांश नहीं है जो सुंदर न हो, और यही सुंदरकांड की सुंदरता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि रामचरितमानस का सुंदरकांड हरिहरात्मक है। जैसा कि पूर्व में मैंने निवेदन किया था कि यह 5वां सोपान कांचीपुरी है और इसका जो पूर्वार्ध है 30 दोहे वे रुद्र कांची की भूमिका में है, और पश्चातवर्ती जो 30 दोहे हैं वह हरिकांची की भूमिका में है। अर्थात यह कांड पूर्णतया हरिहरात्मक है, और हरिहरात्मक होने के कारण भी यह कांड सुंदर है। सुंदरकांड में भगवान श्री राम शक्तिवान हैं और श्री जानकी जी श्रीयुत शक्ति हैं। शक्तिमान कभी शक्ति से पृथक नहीं हो सकता। शक्तिमान में शक्ति विद्यमान है, अर्थात श्री राम से श्री जानकी जी अभिन्न है। दोनों में अधरोत्तर भूमि भाव है, तादात्म्य संबंध है। प्रकारांतर से आप यूं कह सकते हैं कि राम ही जानकी हैं और जानकी ही राम हैं। और सीता जी में जो ललिता ललाम सौंदर्य संदूह संबले पद्मिनी पद्मगंध स्वरूप है जानकी जी का, वह श्री राम के स्वरूप के ही कारण त्रैलोक्य सुंदरी हैं। कुंतला कुल कपोल सुंदरी सीता में जो अनिंद्य रूप लावण्य है, वह चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्नावस्था में हो, अथवा सुषुप्त की अवस्था हो, या तुरीय की स्थिति हो, अथवा एक 5वीं कोट तुरीयातीत दशा हो, सभी दशाओं में श्री जानकी जी श्री राम के चरण कमल में ही विश्रांति पाती हैं। इसलिए यह सुंदरकांड उस दृष्टि से भी शोभन बन पड़ा है। श्री राम तापनीयोपनिषद में भी इसी तथ्य को इंगित किया गया है कि यो ह वै श्री रामचंद्र स भगवान या जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्यै वै नमो नमः। अर्थात इन दोनों में, राम और जानकी में
जल बीच का समन्वय है, संबंध है, और दोनों एक दूसरे से पृथक होते हुए भी अपृथक हैं, अभिन्न हैं। यह जो श्री राम की सुंदरता और श्री जानकी की सुंदरता है, वह इस सुंदर कांड में पदे पदे परिलक्षित होती है। जहाँ तक हनुमान जी का प्रसंग है, मैंने पूर्व में ही यह अनुरोध कर लिया कि यह पूरा कांड ही हरिहरात्मक है, और श्री अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज अपने को श्री राम का दास कहते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं कि करोड़ों रावण, अधम रावण भी मेरे बल का पराक्रम नहीं कर सकते। नमो समा रावण कोटयोधमाः रामस्य दासोहम पार विक्रम। वे मेरी तुलना नहीं कर सकते। कारण यह है कि श्री राम जी का जो बल है, अतुलित बल है, भगवान में जो अनंत श्री विभूति बल बुद्धि विवेक, ये गुण उनमें सन्निविष्ट हैं। वे सारे गुण दास होने के कारण श्री हनुमान जी में भी प्रतिबिंबित होते हैं। और यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड के प्रारंभ में ही हनुमान जी के प्रस्थान करते समय यह स्पष्ट कर दिया है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भाग चले हनुमाना। यानी हनुमान जी तो प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो बल है वह हनुमान जी का ही बल है। और इस प्रकार सुंदरकांड में सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरो कपिः, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। इस सुंदरकांड में हनुमान जी का ललित चरित्र, श्री राम का करुणापूरित हृदय, श्री जानकी जी का विमल चरित्र निरूपित है। इसी प्रकार विभीषण शरणागति, समुद्र पर सेतु का निर्माण आदि समस्त घटनाएं बहुत ही ऊर्जस्वित हैं और सकारात्मक हैं। इसलिए समग्र सुंदरकांड के कथा प्रवाह में राम का चरित्र विमल है, सुंदर है, सीता जी का चरित्र सुंदर है, हनुमान जी का चरित्र सुंदर है, और सुंदरकांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुंदर न हो। इसीलिए मानस तत्वान्वेषी पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी कहते हैं कि मन भावन कांचीपुरी, हनुमत चरित ललाम, सुंदर सानु कथा तथा याते सुंदर नाम। इन विशेषताओं के कारण सुंदरकांड की सुंदरता है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण इस कांचीपुरी का नाम सुंदरकांड पड़ा। यदि आप चिंतन करें तो आप देखें कि शतयोजन विस्तीर्ण महोन्नत तरंग समाकुल अगाध गगनाकार सागर को लांघना क्या मामूली बात है। यही लक्ष्य तो संपाति ने दिया था
कि जो नाघई शत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आकर। हनुमान जी के द्वारा यह जो कार्य संपादित किया गया है, करई सुराम काज मति आकर, वही कर सकता है। इस राम कार्य की संसिद्धि वही कर सकता है। तो यह जो हनुमान जी के द्वारा विस्तीर्ण समुद्र का लंघन किया गया है, वह असाधारण है, मामूली बात नहीं है। इसी प्रकार लंका दहन करना, सीता जी के शोक का निवारण करना, लंका से वापस लौट करके जामवान जी, श्री सुग्रीव जी और भगवान श्री राम से श्री सीता जी का संवाद सुनाना, और चित्रात्मक शैली में संवाद सुनाना, सीता जी के विरह वेदना को बड़े ही मार्मिक ढंग से भगवान श्री राम के सामने परोसना, यह सब सुंदरता के कारक तत्व हैं। और जिस समय वेदना श्री सीता जी की पीड़ा श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के समक्ष रखते हैं, तो भगवान श्री राम जी के नेत्रों में भी आंसू भर जाता है। कितनी अद्भुत और चित्रात्मक शैली में हनुमान जी ने समस्त अशोक वन की बातों का प्रकटन किया होगा। और भगवान श्री राम भी कहते हैं कि प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। भगवान अपने को हनुमान जी का ऋणी बताते हैं। फिर यह कथा कहते हुए ही पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और भगवान भी बार बार प्रभु चहि उठावा, बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि भा उठबन भावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन
यह जो प्रसंग है सुंदरकांड का बड़ा ही मार्मिक, चित्ताकर्षक, मनाह्लादक और भावपूर्ण प्रसंग है। भगवान के नेत्र सजल हैं और हनुमान जी महाराज भगवान के कमलवत चरणों में अपने सिर को समर्पित करते हैं, रखते हैं। उस स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने बड़ा ही मूर्तिमंत ढंग से किया है। और यहाँ जो रहस्यात्मक पक्ष है वह यह है, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, भगवान शिव किस दशा, सो दशा शब्द साभिप्राय है, उस दशा जिस समय हनुमान जी के सिर भगवान के चरण कमलों में हैं, उस समय भगवान शिव भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं और जो है मग्न हो जाते हैं। सो दशा, उस दशा को देखकर, उस दशा का अनुभव करके। यहाँ जो इस अर्धाली की जो अव्यंजना है वह यह है कि हनुमान जी महाराज भी रुद्रावतार हैं और भगवान शिव यह कथा कह रहे हैं। तो भगवान शिव रुद्रावतार में हनुमान जी के इस दशा को देख करके, अर्थात अपने पूर्व परिचित उस दशा का अनुभव करके मगन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह दशा तो अलभ्य है ना, यह अलभ्य स्थिति है। भगवान श्री राम का चरणारविंद और दास्य भाव में हनुमान जी का उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाना निश्चित रूप से बड़ा ही अलभ्य क्षण है, जहां दास, भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो जा रहे हैं। भगवान भी मगन हैं, भक्त भी मगन है और कथाकार के रूप में भगवान शिव भी मगन हैं। सो दशा, उस दशा का अवलोकन करके, क्योंकि रुद्रावतार हैं हनुमान जी और शिव हरि के समन्वय की जो दशा है, जो समर्पण की दशा है, एक दूसरे के प्रति जो अनिंद्य भाव भूमि, पृष्ठभूमि तैयार हुई है, उस दशा को अपने पूर्वानुभूत दशा का स्मरण करके कथाकार के रूप में भगवान शिव भी मग्न हो जाते हैं और इतने मग्न हो जाते हैं कि क्षण भर के लिए कथा भी विस्मृत होती है, कथा में भी व्यवधान होता है, लेकिन फिर सावधान मन कर पुनि शंकर, फिर तत्काल भगवान शिव सावधान हो जाते हैं और सावधान होकर के अपने हनुमान जी के रूप में उस पूर्वानुभूत दशा का स्मरण करके मग्न होने की स्थिति से बाहर आकर उस राम कथा को आगे प्रस्रवित करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर कथा लागे कहन कथा अति सुंदर, आगे की कथा जो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत रोचक है, वह कहने लगते हैं। ध्वन्यार्थ यही है कि श्री हनुमान जी ही शिव के रूप में अवतरित हैं, इसलिए सुमिर सुदशा, पूर्वानुभूत उस दशा का स्मरण हो जाता है भगवान शिव को कथावाचक के रूप में, और उस दशा की सुखद स्थिति
आनंदपूर्ण स्थिति में निमज्जित हो जाते हैं और पूर्णतया उसमें आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। तत्पश्चात फिर तत्काल सावधान मन कर पुनि शंकर, फिर तत्काल सावधान होते हैं और लागे कहन कथा अति सुंदर, और आगे की जो शेष अति सुंदर कथा है उसको भगवान कथा मंदाकिनी को प्रवाहित करते हैं। यद्यपि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में उल्लिखित नहीं है, किंतु श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भावभूमि को बहुत ही सुष्ठु रूप में पिरोने का कार्य किया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो यह गोस्वामी जी का भक्त्युद्रेक है, तभी इस प्रकार की कथा आगे बढ़ती है। और प्रसंगवश इस प्रकार की जब कथा भाव विह्वल कर देने वाली कथा भक्त और भगवान के बीच में प्रस्रवित हो रही हो और उस कथा का पान किया जाए तो वह जो है भगवान के श्री चरणारविंद तक भक्त को पहुंचा ही देता है। यह संवाद जासूर आवा, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सुई पावा। ऐसी स्थिति में भगवान की जो अनपायनी भक्ति है वह सहज रूप में बिना किसी प्रयास के भक्त को प्राप्त हो जाती है। यह सुंदरकांड का बहुत ही मार्मिक कथा प्रसंग है, जो सुंदर शब्द की व्युत्पत्तिक स्थिति का पूर्णतया निदर्शन करा देती है और भाव विह्वल होकर के भगवान भी श्री हनुमान जी महाराज को आलिंगनबद्ध करते हैं, गले लगा लेते हैं। अध्यात्म रामायण में है, इत्यालिंग्य समाकृष्य गाढ़म वानर पुंगो, हनुमान जी ने बार बार प्रभु चहें उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सो मेरी सोदशा मगन गौरीसा। यह सोदशा एक दार्शनिक पक्ष की ओर इंगित करती है। ऐसी स्थिति में फिर भगवान श्री हनुमान जी महाराज को आलिंगनबद्ध करते हैं, गले लगाते हैं, और जब भक्त को परमात्मा आलिंगनबद्ध कर ले, गले लगा ले, तो यह उसके जीवन का बड़ा ही अलभ्य क्षण है, दुर्लभ क्षण है, और यह भक्त को सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह जो प्रसंग है सुंदरकांड का, यह एकमेवा द्वितीय है, अति प्रलोभनीय है, परम आदरणीय है, समादर्तव्य है और चित्त को द्रवीभूत करने वाला ही है। इन सारे गुणों से समावेष्टित होने के कारण ही इस सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा, और यही इस सुंदरकांड का वैशिष्ट्य है, यही इस सुंदरकांड की सुंदरता है। धन्यवाद।